नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। देखिए विद्यार्थियों, आज हम एक नई प्रश्नावली लेके शुरू करते हैं। हम आज पढ़ेंगे यूनिट 9 कक्षा 10 की है। प्रश्नावली 9वीं है, पाठ्य पुस्तक में दे रखा है। ये प्रश्नावली का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। प्रश्नावली का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। प्रिय विद्यार्थियों, आप देखो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, उसमें पहले अंक देखिए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 6 अंक की है और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो पेपर होता है जिसमें 30 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 1 प्रश्न आपको निर्देशांक ज्यामिति से मिलेगा। पहले 2 प्रश्न आ रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 साल उसे देखा गया है एक ही प्रश्न आएगा, वो भी कितने अंक आएगा? 6 अंक का। साथ ही विद्यार्थियों निर्देशांक हमेशा ग्राफ में चलते हैं। आपके पास ये निर्देशांक वैसे 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है 2D, एक होता है 3D। 2D में क्या होता है? जिसमें x और y होते हैं उसे कहते हैं 2D। जिसमें 3 होते हैं x, y और z, 3 तल होते हैं, उसे कहते हैं 3D। जो 2D होता है वो एक तो लंबवत होता है, एक धरातल पर होता है। 3D होता है वो एक तो लंबवत, धरातल और एक खुले आकाश में होता है। कहाँ होता है? खुले आकाश में। इन निर्देशांकों में हमेशा कोण बनता है वो 90 डिग्री के कोण पर लगे होते हैं। तीनों निर्देशांक हमेशा कितने डिग्री कोण पर लगे होते हैं? 90 डिग्री के कोण पर लगे हुए होते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों, आपने निर्देशांक देखे। प्रश्नावली का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कितने अंक की है? 6 की। आप 2 वीडियो ध्यान से देख लीजिए, दोनों वीडियो में ये प्रश्नावली पूरी मिलेगी आपको और आपके 6 अंक भी पूरे मिलेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपकी कोई विशेष सुझाव है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 9.2 देखते हैं। पहले 9.2 इसलिए देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2019 में जो प्रश्न आया वो 9.1 से है। अब ये देखा गया है कि एक साल 9.1 से आ रहा, तो एक साल 9.2 से। 2018 में जो प्रश्न आया वो 9.1 से भी था, 9.2 से भी था। इस प्रकार 2017 में जो प्रश्न आया वो वापस 9.1 से। इस प्रकार देखा गया एक साल छोड़कर एक साल 9.2 से प्रश्न आ रहे हैं। तो पहले इम्पोर्टेंट 9.2 है वो देखिए, कंप्लीट कराऊंगा मैं। 9.1 भी करेंगे विद्यार्थियों। बोर्ड क्लास को देखते हुए इम्पोर्टेंट पार्ट है वो पहले डाल रहा हूँ मैं, बाकी बेसिक और चीज़ें हैं वो बाद में हम अध्ययन करेंगे। जैसे 9th क्लास वाले विद्यार्थियों के लिए है, इन्हें आप वीडियो को ध्यान से देखिए, आगे आपके लिए भी अलग से वीडियो और भी मिलेंगे आपको। अब देखिए विद्यार्थियों, आप जो ग्राफ होती है निर्देशांकों में, इस ग्राफ की बात करने से पहले मैं कुछ बेसिक नियम है वो बता दूं। इस ग्राफ में आप देखोगे कि ये x है, ये आपके पास y है, ये आपके पास -x है और ये आपके पास ये क्या है? -y है। अब इस प्रश्न को शुरू करने से कुछ बेसिक नियम वो देख लीजिए। जहाँ दोनों रेखा एक दूसरे को मिलती हैं उसे कहते हैं मूल बिंदु। इसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निशान क्या होते हैं? 0, 0। अच्छा देखिए ये विद्यार्थियों, ये देखिए ये रेखा किसकी है? अक्ष की। अक्ष वाली रेखा का दूसरा नाम और होता है भुज होता है। इसका नाम दूसरा क्या होता है? भुज होता है। और ये वाई वाली रेखा है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? कोटि होता है। क्या होता है? कोटि। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात और है, यह है कि हमेशा निर्देशांक लिखते हैं हम, तो निर्देशांकों में 2 निर्देशांक, तो पहला मान हमेशा किसका आता है? x का, दूसरा मान किसका आता है? y का। विद्यार्थियों इस चीज़ पर विशेष है कि पहला मान हमेशा किसका आएगा? x का, और दूसरा मान किसका आएगा? y का। आगे देखते हैं हम इस x वाली रेखा, ये कौन सी रेखा है? x वाली रेखा। x वाली रेखा पर, x वाली रेखा पर, x वाली रेखा पर क्या विशेषता होती है कि x का मान तो कुछ भी रहेगा, 1 रह सकता है, 2 रह सकता है, 3 रह सकता है, कुछ भी देगा वो x का मान तो कुछ ना कुछ होगा। लेकिन y का मान हमेशा इस रेखा पर क्या होता है? 0। देखो x वाली रेखा पर x का मान तो x रहता है और y का मान क्या रहता है? 0। और यदि इसे निर्देशांक में व्यक्त करना चाहिए तो क्या हो जाएगा? x और 0, क्योंकि पहले मान किसका? x का, दूसरा मान किसका होता है? y का। इसी प्रकार y वाली रेखा, कौन सी रेखा? y वाली रेखा, y अक्ष पर
वाई अक्ष पर देखो वाई का मान तो कुछ ना कुछ रहेगा, यानी वाई कुछ भी 1 2 3 4 5 कुछ भी रह सकता है, लेकिन इसमें अक्ष का मान क्या रहता है, हमेशा 0। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अक्ष वाली रेखा पर अक्ष का मान तो अक्ष रहता है, वाई का मान क्या रहता है 0, और वाई वाली रेखा पर वाई का मान तो क्या रहता है वाई, और अक्ष का मान क्या रहता है 0। यदि इसे निर्देशांक में व्यक्त करना चाहूँ तो निर्देशांक क्या हो जाएंगे, पहले 0 आएगा, बाद में क्या आएगा y, क्योंकि पहले मान किसका अक्ष का, बाद में मान किसका y का। प्रिय विद्यार्थियों से नोट डाउन कर लीजिए, ये 1 2 और ये 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहाँ लिखा हुआ आएगा आपके पास अक्ष वाली रेखा, y वाली रेखा। अक्ष वाली रेखा का नाम आए तो उसके निर्देशांक क्या होंगे x और 0, y वाली रेखा का नाम आए तो इसके निर्देशांक क्या होंगे 0 और y। निर्देशांकों में पहला मान किसका x का, दूसरा मान किसका होता है y का। आगे देखिए विद्यार्थियों, यदि आपको वीडियो क्लास अच्छी लग रही है तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए एवं शेयर भी कीजिए इसे, ताकि संपूर्ण राजस्थान के विद्यार्थियों को फ़ायदा मिले, 9th क्लास वाले विद्यार्थियों के लिए फ़ायदेमंद हुई। अब आगे देखिए विद्यार्थियों, हमें बात करते हैं एक छोटे से माध्यम से बात करते हैं हम। अगला जो हमारा पॉइंट है वह अंतः विभाजन। क्या हमारा अंतः विभाजन। अंतः विभाजन को सीखना है तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम ज्ञात करते हैं। काफ़ी इजी है, आप यदि इसे कहानी के माध्यम से बनाओगे इस प्रश्न वाली को तो काफ़ी इजी होगी। जैसे कैसे मैं बताता हूँ। अब आपका एक परिवार है, परिवार में 2 भाई हैं, यानी कि आपके पापा और आपके ताऊ जी मान लीजिए या चाचा जी मान लीजिए, 2 भाई हैं। अच्छा, ये 2 भाई हैं, इनमें ये अलग भी होते हैं। देखो जो परिवार है तो है संयुक्त परिवार की जो परंपरा होती है वो आज के समय में कम है। आज के समय में भर्तक प्रक्रिया यानी परिवार अलग अलग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। तो इसी प्रकार आपके परिवार में 2 सदस्य थे, वो अलग होते, क्या होते हैं अलग होते हैं। अलग होते तो उनके बंटवारा होता है। अब बंटवारा जो होता है किस प्रकार होता है, हमारा जो मकान है उसका बंटवारे की बात करता हूँ। हमारे मकान में, ये मकान हमारा, इस मकान में जो भी रूम बने हुए हैं आप ये देखोगे इस मकान में रूम बने हुए होते हैं ऐसे। ये हमारा मकान, इसमें आपके जो पापा है या ताऊ जी है उसके ये रूम आ गया, आपके जो आपका पापा है उसके ये रूम आ गए। इसी प्रकार ये आपके जो चाचा है ताऊ जी जिसके पास ही आ गया इसके पास ही आ गया। एक बच गया होल। होल आपके लिए एक्स्ट्रा बचता है। होल क्या बचता है, एक्स्ट्रा बचता है, यानी कि सबका बंटवारा हो गया मकान में, एक होल बचा। होल का बंटवारा किस प्रकार हो, बड़े वाले को दे या छोटे वाले को, ये तय नहीं होता है। तो होल का बंटवारा करते हैं तो जो बाहर से व्यक्ति आते हैं वो होल को 2 भागों में बांटते। क्या करते हैं, 2 भागों में बांटते। बांटने को क्या कहते हैं, विभाजन कहते हैं। बांटने को क्या कहते हैं, विभाजन कहते हैं। तो आप देखिए विद्यार्थियों, आपने देखा कि जो हमारा मकान है उसकी पहली दीवार क्या है, ए है। दूसरी दीवार है उसे क्या कह दिया, बी। अच्छा, पहली दीवार के निर्देशांक पे होंगे x1 y1, दूसरी दीवार उसी इसके निर्देशांक क्या होंगे x2 y2, क्या होंगे x2 y2। अब तोड़ने वाले बिंदु है उसे कह रहे हैं P। अब जैसे मान लीजिए आपके पापा है उसको कम हिस्सा दिया गया, आपके ताऊ जी है उसको ज़्यादा हिस्सा दिया गया, तो आपकी जो दूरी आई वो दूरी आएगी m1, यानी ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ देगा क्या है m1, और ये अनुपात में रहता है हमेशा। बाद वाली दूरी क्या हुई m2, बाद वाली दूरी क्या होगी m2। अब आगे मैं चाहता हूँ जो तोड़ने वाली दीवार है उसके निशान क्या माने x और y, क्या माने x और y। मेरे को x और y का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, x और y का। तो x का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र चलता है, इसे कहते हैं अंतः विभाजन का सूत्र। अब वो सूत्र क्या होता है, x बराबर होता है m1 प्लस m2। देखो सूत्र 1-2 बार लिखो, अपना आप याद हो जाता है। m1 में m1 प्लस m2 को जोड़ का भाग लगा दो, m1 प्लस m2। और यहाँ देखो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है x आ रहा है, तो यहाँ क्या लगा दो x, और यहाँ भी क्या लगा दो x। यहाँ 1 आता है 2 लगाओ, और यहाँ 2 आता है तो कितना लगाओ 1। इस प्रकार ये x का हो गया। इसी प्रकार विद्यार्थियों y का देखें तो y बराबर क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 प्लस m2। ये अंतः विभाजन का हमारा पास सूत्र बन चुका है। प्रिय विद्यार्थी, इसी सूत्र से ज़्यादा काम होगा। आगे 2 सूत्र और छोटे छोटे। यदि इसे कहते हैं बाह्य विभाजन, कौन सा विभाजन कहते हैं, बाह्य विभाजन। ये तो अंतः विभाजन है। यदि वहाँ लिखा जाए किताब में बाह्य विभाजन, तो बाह्य विभाजन में आपको यहाँ दोनों जगह चिन्ह किसका करना है, माइनस का। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, और यहाँ भी माइनस, और यहाँ भी माइनस, यानी दोनों चिन्ह किसके करने हैं, माइनस के करने। यदि अंत आए तो प्लस और बाह्य आए तो माइनस। इसके बाद अगला टॉपिक एक और आपके पास मध्य विभाजन। कौन सा विभाजन है, मध्य विभाजन। मध्य का मतलब बीच में,
मध्यगत क्या होता है, बीच में। यदि होल का बंटवारा बीचों बीच हो तो ये दूरी और ये दूरी क्या होगी, आपस में बराबर। यदि दोनों दूरी बराबर होती है तो अनुपात हमेशा क्या होता है, 1:1। और m1 और m2 का मान एक रख के हल करेंगे हम, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, x बराबर हो जाएगा x2 प्लस x1/2। इसी प्रकार y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा y2 प्लस y1/2। इस प्रकार ये अंतर विभाजन का मध्य विभाजन का सूत्र हो गया। तो देखा आपने विद्यार्थियों, मात्र एक ही सूत्र है आपके पास, कौन सा, अंतः विभाजन। इस सूत्र को ध्यान रखिए आप, इस सूत्र को ध्यान रखते हो तो पूरी प्रश्नावली इसी सूत्र के माध्यम से हल होती है। आप एक सूत्र को ध्यान रखोगे पूरी प्रश्नावली कवर होती है। तो आगे देखो, मैं अब पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न हैं उन्हें हल करवाता हूँ। कुछ प्रश्न मैं हल करवाता हूँ, कुछ प्रश्न आप निकालना, आसानी से कवर हो जाएगी। प्रिय विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन ये कहता है आपसे, क्या कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आपके पास पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए हाथ में और साथ में देखते भी चलिए। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु यानी एक तो ए बिंदु दे दी और एक कौन सी दे दी, बी बिंदु। अच्छा, ए बिंदु के निर्देशांक दे दिए 5 और 3 और 5। बी के निर्देशांक कितने हैं, 7 और 9। यानी ऐसे मानिए आपकी होल की एक दीवार है, उस दीवार के निर्देशांक कितने हैं, 3 और 5, और दूसरी दीवार है उसके निर्देशांक कितने हैं, 7 और 9। अब क्या होता है आगे इसका विभाजन करते हैं। क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। विभाजन का मतलब तोड़ना। तोड़ने वाले बिंदु क्या कह दिया, P, और इसके निर्देशांक क्या हो गए, x और y। क्या मान ली, इसके निर्देशांक x और y। किस प्रकार तोड़ती है, 2:3 में। किसमें तोड़ती है, 2:3 में अंतः विभाजन करता है। तो x y का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए विद्यार्थियों, आपके पास ये देखो 1 2 3 और ये 4 चीज़ें हैं। इन 4 में से एग्जाम में 3 का मान आपको देगा और 1 का मान आपसे पूछेगा। आज तक जितनी भी एग्जाम हो चुकी यही होता है, 3 का मान आपको देगा और 1 का मान आपसे पूछेगा। आपने देखा, पहला काम छाट लो इसमें ताकि गलती होने के चांस कम हो। ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये क्या होता है, y2 होता है। इसी प्रकार ये पहला मान किसका होता है, m1 का, और ये मान किसका होता है, m2 का। ये आप मान आपने देख लिए, x1 y1 x2 y2 m1 m2। अब देखो इस बिंदु क्या माना आपने, P माना। थोड़ी सी लाइन लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, माना कि AB रेखाखंड को, माना कि AB रेखाखंड को कोई बिंदु P जिसके निर्देशांक, कोई बिंदु P जिसके निर्देशांक क्या है, x y है, जो इस रेखाखंड को 2:3 में अंतः विभाजन करता है। कौन सा विभाजन करता है, अंतः विभाजन करता है। अब देखो अंतः विभाजन कर रहे हैं तो अंतः विभाजन का सूत्र लगाइए। अंतः विभाजन के सूत्र से तो देखो आपके लगाओगे अंतः विभाजन। अब अंतः विभाजन का आप सूत्र जानते हो, क्या सूत्र होता है, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। इसी प्रकार y का सूत्र क्या होता है, y बराबर होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब आगे देखिए विद्यार्थियों, इसमें जैसे जैसे मान दे रखा है वैसे वैसे रखते हैं और हल करते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप वीडियो रोककर भी नोट डाउन कर सकते हो। आगे देखिए विद्यार्थी मान रखते हैं, इसके क्या रखते हैं, मान रखते हैं। आपने देखा, देखो x का मान तो हमें चाहिए, तो x की जगह है x,
बराबर की जगह है बराबर m1 का मान देखो यहाँ कितना है 2 है। एक प्रश्न को आप ध्यान से देखिए, आपके पास लगभग प्रश्न कवर होते हैं इसमें। अच्छा ये देखो गुणा में है तो गुणा लगा दिया, x2 का मान कितना है 7 प्लस की जगह है प्लस m2 का मान कितना है 3 गुणा x1 का मान देखो यहाँ से कितना है 3 है, बट्टे की जगह है बट्टे में m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। आगे आपने देखा 7 दूनी कितना हुआ 14 प्लस की जगह है प्लस 3 को 3 से 3 तिया 9 बट्टे की जगह बट्टे में कितना आ रहा है 5 3 तो कितना होता है 5। इनको जोड़े 14 और 9 कितने हुए 23 और बट्टे में कितने हुए 5। ये किसका मान आ चुका हमारे पास x का मान आ चुका है। इसी प्रकार किसका मान ज्ञात करते हैं हम y का मान भी ज्ञात करते हैं। देखिए विद्यार्थी y का मान रखिए, y बराबर m1 का मान कितना है 2 गुणा y2 का मान देखिए कितना है 9 प्लस की जगह प्लस m2 का मान देखो कितना है 3 गुणा y1 का मान कितना है 5 बट्टे की जगह बट्टे में वही 2 प्लस 3। आगे हल करता हूँ मैं। देखो आपने देखा ये 9 को 2 से गया तो 9 दूनो 18 प्लस की जगह प्लस 5 तिया 15 बट्टे की जगह बट्टे में 3 तो कितना हुआ 5 18 और 5 कितने होते हैं 33 बट्टे 5। आपके पास ये आंसर आ चुका है। लास्ट में लिख सकते हो अतः, क्या लिखोगे अतः पी के निर्देशांक आपने क्या देखा पी के निर्देशांक x का मान कितना है 23/5 और y का मान कितना है 33/5 और ये आपका क्या हो गया आंसर। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थी तीसरा प्रश्न आप दूसरा और तीसरा प्रश्न आप स्वयं निकालने की कोशिश करना। दूसरे प्रश्न में आपको क्या लगाना है बाह्य विभाजन, क्या लगाना है आपको बाह्य विभाजन। और तीसरे प्रश्न आपको अंतः विभाजन ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है अंतः विभाजन। आप मान रखोगे, मान रखने के बाद आपके x का मान भी क्या आना चाहिए 0 और y का मान भी क्या आना चाहिए 0। आप एक बार हल करके देखोगे आसानी से कवर हो जाएगा। इसके बाद इसका बाह्य विभाजन भी ज्ञात करना है, उसके बाद क्या करना है बाह्य विभाजन भी ज्ञात करना है। आपको एक प्रश्न में अंतः विभाजन भी ज्ञात करना है इसी में, और साथ में क्या ज्ञात करना है बाह्य विभाजन भी ज्ञात करना है। तो ये दोनों प्रश्न ईजी हैं, आसानी से आप कवर कर सकते हो। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 4। विद्यार्थी मैं सभी प्रश्न नहीं करवा सकता, मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही करा रहा हूँ, बाकी आप स्वयं निकाल के चेक कीजिए। फिर भी नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना, मैं आपके प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा। आपके पास अगला प्रश्न है आपके लिए प्रश्न संख्या 4। क्या कहता है बिंदु, क्या कहता है बिंदुओं मतलब एक तो ए बिंदु है, ये क्वेश्चन संख्या 4 है। एक तो ए बिंदु है और एक कौन सी है बी बिंदु है। इनके निर्देशांक एक के निर्देशांक दिए उसने, एक के निर्देशांक दिए 22 और 20, कितने दिए 22 और 20। बी के निर्देशांक 22 और 20, बी के निर्देशांक दिए 0 और 16। अब ये कह रहा है इसके मध्य बिंदु, कौन सी बिंदु मध्य बिंदु। ये कह रहा है बिंदुओं 22, 20 और 0, 16 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मध्य मतलब बीच वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें तो बीच वाले बिंदु क्या माना आपने x और y। अब ये कौन सा विभाजन हो रहा है मध्य विभाजन। अब आप जानते हो मध्य विभाजन के लिए सूत्र आपको पता है। मध्य विभाजन का सूत्र क्या होता है x बराबर होता है x2 प्लस x1/2। इसी प्रकार y का सूत्र होता है y बराबर होता है y2 प्लस y1/2। आप मान रखिए छाटना तो छाट सकते हो इसमें। y देखो x2 का मान क्या है आपके पास 0 प्लस की जगह है प्लस x1 का मान कितना है 22 बट्टे की जगह है बट्टे में कितना आ रहा है 2। 22 में 0 जोड़ दो 22 के 22 और 2 का भाग लगाया तो कितना आया 11, यानी कि x का मान कितना आ गया 11। इसी प्रकार y का मान भी ज्ञात करते हैं। y2 का मान कितना है 16 प्लस की जगह है प्लस x1 y1 का मान कितना है 20 बट्टे की जगह है बट्टे में कितना आ रहा है 2। अच्छा 20 और 16 कितना हुआ 36 किसका बल आया 2 का तो कितना आया 18। तो यानी y बराबर कितना आ गया आपके पास 18। इस प्रकार विद्यार्थी इसके क्या हो गए आंसर आ चुका है। तो इस प्रकार ये चौथा क्वेश्चन है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये पांचवा क्वेश्चन 3 प्रश्न आपको हल करके देगा। है कह रहा है प्रश्न ध्यान से सुनिए कि एक तो ए बिंदु है एक बी बिंदु है, इन दोनों की क्या दे रखे है निर्देशांक दे रखे हैं। इनको मिलाने वाले रेखाखंड को x किस अनुपात में विभाजित करता है। तो विद्यार्थियों एक बात इंपॉर्टेंट कही थी, नाम क्या आ रहा है x, क्या नाम आ रहा है x।
तोड़ने वाली बिंदु क्या कह दिया P, और ये किसकी है x की है। x की, तो x का मान क्या रहता है x, और y का मान क्या रहता है 0। यदि यही कहता है कि y x है, कौन सा है y x है, तो यदि y x कहता तो इसकी निर्देशांक क्या होती है आपके लिए कि x का मान 0 होता है और y का मान क्या रहता है y। ध्यान दीजिए x कहता है तो x का मान x, y का मान 0, और यदि y x कहता है तो x का मान 0 और y का मान क्या रहता है y। अब x है और ये किस अनुपात में, यानी m1 अनुपात m2, यानी अनुपात ज्ञात करने। क्या ज्ञात करना है अनुपात। मैंने एक बात पहले प्रश्न में भी कही थी, आपके पास 4 चीज़ है 1 2 3 और ये 4 में से 3 के मान आपको देगा और 1 का मान आपसे पूछेगा। तो आप देखो विद्यार्थी इसमें ये पहला मान किसका है x का, ये दूसरा मान किसका है y का, तो x1 y1। इसी प्रकार x2 का भी दे दिया आपने और y2 का भी आपको उसका मान दे दिया। अब देखो ये मान आपके पास इसका x का है और ये दूसरा मान किसका है y का है। ये बीच वाले होते हैं, पहला मान x का, दूसरा मान किसका होता है y का। अब x का मान तो कुछ भी नहीं x ही है, यानी अज्ञात राशि है। y का मान दे रखा है, किसका मान दे रखा है y का, क्या दे रखा है 0 दे रखा है, क्या दे रखा है 0 दे रखा है। तो ये भी मान दे दिया, ये भी मान दे दिया और ये भी दे दिया आपको। और क्या पूछ रहा है अनुपात ज्ञात कीजिए। जो मैंने शुरू में लाइन लिखी थी वो वापस लिख दीजिए। क्या लिखना आपको, पहले प्रश्न में बताई थी, मैं बार बार नहीं करा, आप स्वयं लिखिए एक बार। माना कि ए बी रेखाखंड को, माना कि ए बी रेखाखंड को कोई बिंदु P जिसके निशान क्या है x और 0, जो इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। अब अंतः विभाजन के सूत्र से, अब देखिए विद्यार्थियों अंतः विभाजन का सूत्र लगा रहे हम, अंतः विभाजन का सूत्र। अब आप देखोगे अंतः विभाजन का सूत्र, आपने ये देखा कि मान किसका दे रखा भाई, y का दे रखा, मान किसका दे रखा है y का, जिसका मान दे रखा है उसी का संबंध लगाइए। x का मान नहीं दे रखा तो x वाला नहीं लगेगी, क्योंकि हमारे पास इसमें 2 सूत्र हैं, एक तो x का है और एक किसका है y का। x वाला नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि x का मान तो हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास मान किसका है y का, तो संबंध भी किसका लगाएंगे y का। y का संबंध क्या कहता है कि y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब मान रखिए विद्यार्थियों आपको जैसे दे रखा है वैसे मान रखो, काफ़ी इजी है, बस मान ही रखना है। y का मान क्या दे रखा है 0, बराबर की जगह है बराबर, m1 की जगह है m1, गुणा की जगह है गुणा, y2 का मान कितना है माइनस का 2, प्लस की जगह है प्लस, m2 की जगह है m2, गुणा की जगह है गुणा, y1 का मान कितना है 3, बट्टे की जगह है बटे में क्या है m1 प्लस m2। मैं आगे यहाँ हल करता हूँ, ध्यान से देखिए। आप देखोगे यह मान रखते हैं 0 की जगह तो 0, बराबर की जगह है बराबर, माइनस के 2 को इससे गुणा किया तो माइनस का 2m1, आगे चिन्ह किसका प्लस का, 3 से गुणा किया तो 3m2, बट्टे की जगह है बट्टे में क्या रहा है m1 प्लस m2। अब आगे इसके नीचे क्या मानो 1, क्या करते हैं वज्रे गुणा, इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा कर लेते हैं, या इसको इससे कर लो, कैसे भी गुणा कर लो, आगे पीछे कोई समस्या नहीं है। इसको गुणा करते हैं तो माइनस का 2m1 प्लस 1 से गुणा किया तो 3m2, बराबर की जगह है बराबर। अब किसी भी संख्या को 0 से गुणा करें तो उसका मान क्या होता है 0, तो ये क्या हो गया 0। अब हमें तो चाहिए m1 अनुपात m2, अनुपात का अर्थ होता है m1 बटे m2, ये चाहिए हमें। तो एक काम कीजिए आप, ये प्लस का इधर x में हो गया माइनस का, पक्षांतरण कीजिए। पक्षांतरण की नियम आसान है, यदि आपका बराबर का चिन्ह है इधर से इधर आते हैं तो चिन्ह परिवर्तन करो, चिन्ह क्या करो परिवर्तन। अब चिन्ह परिवर्तन कैसा होता है, यदि प्लस हो तो किसका होगा माइनस का, और माइनस हो तो किसका होता है प्लस का, और गुणा हो तो किसका होता है भाग का, भाग हो तो किसमें होता है गुणा में। आपने देखा प्लस में है, इधर x में हो गया माइनस में, तो आपके पास इधर तो क्या आपके बच गया, आपके पास माइनस 2m1 बराबर माइनस का 3m2। अब देखो ये गुणा में किस में हो गया भाग में, ये गुणा में है तो किस में हो गया भाग में, आपस में चेंज हो गए तो क्या हुआ m1 बटे m2 बराबर हो गया माइनस के 3 बटे माइनस के 2, माइनस से माइनस तो कितना अनुपात हुआ 3:2, पहले ऊपर वाला अनुपात बाद में नीचे वाला अनुपात। इस प्रकार इसका आंसर। इस प्रकार विद्यार्थियों बिल्कुल आसान प्रश्न था, आसानी से आप कर सकते हो। इसके बाद छठे क्वेश्चन में देखो मैं थोड़ा सा इसी में समझाता हूँ, आप आसानी से कर सकते हो।
क्योंकि विद्यार्थियों आप स्वयं हल करके देखोगे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको आसानी से उत्तर भी आएगा इसके पास। अब देखो चेंज क्या हुआ है, संख्याएं तो चेंज होती है, तरीका वही रहता है, केवल मात्र संख्या चेंज हुई, तरीका वही रहता है। छठे क्वेश्चन में क्या कहता है, आपके पास निर्देशांक दे रखे है 2 और -3। इसी प्रकार बी के निर्देशांक दे रखे है इसमें 5 और 6। क्या दे रखा है, 5 और 6, तो यहाँ लिख दिया हमने 5 और 6, 5 और 6। अच्छा, मिलाने वाले रेखाखंड पहले छाट लिया आपने, ये मान किसका x1, ये किसका y1, x1 y1 x2 y2। मिलाने वाले रेखाखंड को, मिलाने वाले रेखाखंड को y x, अब किसका नाम आया इसमें, y x का नाम आया, किसका नाम आया, y x का। अब देखो नाम आया, उस पर ध्यान दीजिए, नाम किसका है, y x का। x का मान क्या होता है 0 और y का मान क्या रहता है y। अब देखो आपके पास x का मान दे रखा है और y का मान आपके पास नहीं दे रखा है, तो आप संबंध किसका लगाओगे, x वाला। किसका लगाओगे, x वाला। तो x वाला संबंध आपको पता है, x वाला संबंध क्या कहता है आपसे, बस ये y वाला था, वहाँ किसका आ जाएगा, x वाला संबंध। तो x वाला संबंध आपसे क्या कहता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m1 प्लस m2। एक बात विद्यार्थियों विशेष ध्यान दीजिए, आप इसमें हल करोगे, आपके जिस प्रकार हमने अभी पांचों क्वेश्चन हल किया उसी प्रकार छठा क्वेश्चन हल होगा। आपके पास हल करके देखो, आसानी से उत्तर होगा आपके पास। अब एक बात और बता दूं विद्यार्थियों, यदि आपके पास m1 बटे m2 ये यदि अनुपात माइनस में आ रहा है, किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो हमेशा कौन सा विभाजन होता है, बाह्य विभाजन। आप जो भी अनुपात है वो लगा दोगे, जैसे 2:3 आया लेकिन ये माइनस का चिन्ह आ रहा है, किसका चिन्ह आ रहा है, माइनस का, तो क्वेश्चन में क्या लगोगे, बाह्य विभाजन। यदि माइनस का चिन्ह आता है, अनुपात ज्ञात करते हैं तब, तो कौन से विभाजन होता है, बाह्य विभाजन, और बाकी अन्यथा कौन से विभाजन होता है, अंतः विभाजन। अब देखो आप इसमें मान रख के देखोगे, ध्यान से देखिए, काफ़ी इजी है, मैं रख के दिखा रहा हूँ, वैसे आप स्वयं हल कर सकते हो इसे आसानी से। देखिए विद्यार्थियों, एक प्रश्न और देखिए, y का मान, x का मान क्या है 0, बराबर की जगह है बराबर, m1 की जगह है m1, गुणा की जगह है गुणा, y2 का मान कितना है 5, प्लस की जगह है प्लस, m2 की जगह है m2, गुणा की जगह है गुणा, x1 का मान कितना है 2, बटे की जगह है बटे, बटे में m1 प्लस m2, इसके नीचे क्या मानेंगे 1 और क्या करेंगे वज्री गुणा, इसको इससे गुणा किया तो क्या हुआ 5m1 प्लस 2m2 बराबर की जगह है बराबर, 0 से किसी भी संख्या को गुणा करो क्या आता है 0। अब ये किस में है, प्लस में, इधर किस में हो गया माइनस में, तो आपके पास हुआ 5m1 बराबर हो गया माइनस का 2m2। अब देखो ये गुणा में किस में हो गया, भाग में, ये गुणा में किस में हो गया, भाग में, तो m1 बटे m2 बराबर हो गया माइनस का 2/5, माइनस का 2/5, तो कितना अनुपात हुआ 2:5। लेकिन चिन्ह किसका आ रहा है, माइनस का। अनुपात हमेशा प्लस में रहते हैं, लेकिन माइनस का चिन्ह ये बताता है कि आपके पास कौन सा विभाजन है, बाह्य विभाजन है। ये कौन सा विभाजन है, बाह्य विभाजन। माइनस का चिन्ह ये बता रहा है आपको कि ये कौन सा विभाजन हो रहा है, बाह्य विभाजन। इस प्रकार ये छठा क्वेश्चन भी होता है विद्यार्थियों। इसके बाद सातवां क्वेश्चन देखो आपके लिए। सातवें क्वेश्चन में कहते हैं, देखो एक ही टाइप के प्रश्न है, सभी एक ही टाइप के प्रश्न है, बस मात्र संख्याएं चेंज हो रही है। मैं सातवें क्वेश्चन को इसी में ऐड करके लेता हूँ, ध्यान देना। यही बातें तो सेम है, ये तो लिखेंगे। आपके पास क्या दे रखा है इसमें कि ए बिंदु, कौन सी बिंदु, ए बिंदु, पहली बिंदु ए माना, ए बिंदु के निर्देशांक कितने हैं 15 और 5। अच्छा, इसी प्रकार बी के निर्देशांक, किसके दे रखे हैं, बी के निर्देशांक, ये कितने दे रखे हैं आपके पास 9 और 20 है, कितने 9 और 20 है। को मिलाने वाले रेखाखंड को, कोई बिंदु है, ये P है, कौन सी बिंदु है, P है। इस P के निर्देशांक भी दे रखे, क्या दे रखे, P के निर्देशांक, ये कितने हैं 11 और 15 है, 11 और 15 है। तो किस अनुपात में विभाजित करता है। अब देखो काफ़ी ईजी है विद्यार्थियों, आपने देखा ये पहला मान किसका है x1 का, दूसरा मान किसका है y1 का, इसी प्रकार ये किसका है x2 का, ये किसका है y2 का। अब इसमें आपके पास ये किसका है x का, ये किसका है y का। आपने देखा कि इसका मान भी दे रखा है, इसका भी दे रखा है, इसमें दोनों का ही दे रखा है x और y का। अभी आप कोई सा भी एक संबंध लगा दीजिए, यदि आपके पास x का मान आता है तो x वाला संबंध लगाइए, y का मान आता है तो y वाला लगाओ, और यदि दोनों ही आते हैं तो कोई सा भी एक ही लगाना है, कोई सा भी एक ही लगाना है। ये x वाला संबंध पुनः लगा दीजिए और मान रख के हल कर लीजिए, आपके पास आंसर होगा। मैं इसी में हल करता हूँ। देखिए विद्यार्थियों,
मैं मान रख के दिखाता हूँ। x का मान कितना है 11, बराबर की जगह है बराबर m1 की जगह है m1, गुणा की जगह है गुणा, x2 का मान कितना है 9, प्लस की जगह है प्लस, m2 की जगह है m2, गुणा की जगह है गुणा, x1 का मान कितना है 15, बट्टे की जगह है बट्टे में m1 प्लस m2 अब इसके नीचे 1 मानो और वज्र गुणा करो। अब 11 है, 11 से गुणा करें तो कितना हो गया 11m1, और ये 11 इससे भी गुणा होगा तो प्लस का 11m2, बराबर की जगह है बराबर, ये इसको गुणा किया तो ऐसे कैसे 9m1 प्लस 15m2। अब m1 को एक तरफ m2 को एक तरफ, तो 11m1 इधर आते माइनस का 9m1, बराबर की जगह है बराबर कितना है 15m2, ये माइनस का आते इधर आते 11m2। पक्षांतरण किया हमने, क्या किया पक्षांतरण करने पर आप ये पक्षांतरण करो। पक्षांतरण में चिन्ह क्या होते हैं परिवर्तन होते हैं, चिन्ह क्या होते हैं परिवर्तन। बाकी निकाला 11 में से 9 गए तो कितने बचे 2m1, बराबर की जगह है बराबर, ये आपके पास कितना है 15 में से 11 गए तो कितना बचा 4m2। अब क्या चाहिए हमें, ये गुणा में है भाग में, ये गुणा में है भाग में, तो m1 बटे m2 4/2, 4 का वाला 2 का वाला है 2 एकम 2 2 दूनो 4, तो कितना अनुपात हुआ 2:1, और ये आपका क्या हो गया आंसर। इसी प्रकार यदि y वाले संबंध से भी आप करना चाहो तो भी यही अनुपात आएगा, दोनों का एक ही आंसर आएगा, अलग अलग आंसर नहीं आएगा। इस प्रकार ये प्रिय विद्यार्थियों हमने 7वां क्वेश्चन देखा। इसी प्रकार 8वां क्वेश्चन भी देखो, क्योंकि देखो विद्यार्थियों सूत्र वही है, मैं सूत्र नहीं चेंज करा, ना कोई कहीं सूत्र चेंज हो रहा है, बस केवल आपके पास मान है वो चेंज होते हैं। कई बार क्या होता है कि आपको देखो 2-3% कंटिन्यू देखे हमने, x का दे दिया अनुपात पूछ रहा है, y का दे दिया अनुपात पूछ रहा है, कुछ प्रश्नों में क्या पूछ रहा है आपके पास दोनों का दे दिया अनुपात पूछ रहा है, कुछ प्रश्नों में आप इसका भी दे दिया इसका भी दे दिया इसका दे दिया इसका पूछ रहा है। अब 8वें क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, 8वें क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि बिंदु P, ये P है, इस P के निर्देशांक कितना है 3 और 5 है, कितना है 3 और 5। देखो विद्यार्थियों इसी प्रश्न से मैं हल करता हूँ, आगे देखो इस प्रश्न को, P बिंदु है, इसके निर्देशांक कितने हैं 3 और 5 है। इसके बाद कहता है कि A बिंदु के निर्देशांक कितने हैं -2 और 3, साथ में कहता है B बिंदु मिलाने वाले रेखाखंड है, B बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में 4:7। अब अनुपात दे दिया 4:7 है, तो B के निर्देशांक यानी x2 और y2 किसका मान चाहिए x2 y2 का मान आपको ज्ञात करना है। आप देखो विद्यार्थियों बिल्कुल आसान काम है, मैंने यही कहा था शुरुआत में, यही बात की थी, इसका मान दे दिया इसका दे दिया इसका दे दिया इसका पूछ ले, ये 4 चीज़ें हैं, 4 में से 3 के मान देगा और एक का मान आपसे पूछेगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2019 की सप्लीमेंट्री में ये क्वेश्चन आया हुआ है, मात्र संख्या चयन थी, ये प्रश्न आया और वो भी कितने अंक का आया 6 अंक का। तो देखिए विद्यार्थियों काफ़ी ईजी है, मैं इसे पूरा हल करके दिखाता हूँ, काफ़ी ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। पहला काम छाटो, ये किसका x1 y1 अनुपात आ गया तो m1, दूसरा मान किसका m2 और इसका मान आपको ज्ञात करना ही है। ये पहला मान किसका होता है x का, दूसरा मान किसका होता है y का। अब देखो विद्यार्थियों आपके पास अंत्यवादन का सूत्र है ही, लिख देंगे कि माना कि b बिंदु के निर्देशांक, लाइन तो वही लिखेंगे कि माना कि b बिंदु के निर्देशांक x2 y2 है, b बिंदु के निर्देशांक x2 y2 है तथा इस रेखा को बिंदु P 4:7 में अंतःविभाजन करता है। अब लगा दीजिए अंतःविभाजन का सूत्र। देखिए अंतःविभाजन का सूत्र क्या होता है आपके पास, अंतःविभाजन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये अनुपात किस में आ रहा है माइनस नहीं आ रहा, कहीं भी माइनस दिखाता है या कोष्टक में लिखता है बाह्यविभाजन, तब तो बाह्यविभाजन का सूत्र लगाना है, अन्यथा किसका लगाना आपको अंतःविभाजन। देखिए विद्यार्थियों जैसे जैसे मान रेखा वैसे वैसे रखते हैं, मैं x का ज्ञात करता हूँ। पहले आपने देखा x का मान कितना है 3, बराबर की जगह है बराबर, m1 का मान कितना है 4, गुणा की जगह है गुणा, x2 का मान आपके पास है ही नहीं तो x2 की जगह है x2, प्लस की जगह है प्लस, m2 का मान कितना है 7, गुणा की जगह है गुणा, x1 का मान यहाँ से देखो कितना है -2, बट्टे की जगह है बट्टे में इन दोनों के मान दे रखे कितना है 4 + 7।
आगे मैं हल करता हूँ, देखना विद्यार्थियों। ये देखो 3 की जगह तो 3, 3 की जगह तो 3, बराबर की जगह है बराबर, गुणा किया तो कितना हुआ 4x2। अब देखो 7 को किससे गुणा किया 2 से, चिन्ह किसका है माइनस का, या किसका है प्लस का, और गुणा करना है तो चिन्ह किसका हो गया माइनस का। 7 दूनी 14, बट्टे की जगह है बटे, और इनको जोड़ा तो 7 और 4 कितना हुआ 11। अब इसके नीचे क्या मानना है 1, और क्या करना है वज्र गुणा, इसको गुणा किया तो 4x2 माइनस 14 बराबर की जगह है बराबर, 11 से किया तो 33। अब देखो ये प्लस का है माइनस का है, इधर किस में हो गया प्लस का, तो यहाँ से हो गया 4x2 बराबर हो गया 33 प्लस 14, 33 प्लस 14, ये गुणा में तो किस में हो गया भाग में, तो x2 बराबर जोड़ो इनको, ये कितना हुआ 47, 33 और 14 कितने होते हैं 47, और बट्टे में कितना आ गया 4। अब ये करती है तो काटे, नहीं करती है तो रहने दीजिए। ये x2 का मान आ गया, किसका मान आ गया x2 का। इसी प्रकार किसका मान ज्ञात करते हैं y2 का, किसका करते हैं y2 का। देखिए विद्यार्थी y2 का भी ज्ञात करके दिखाता हूँ मैं। आपने y2 का भी मान ज्ञात करना है, तो y वाला संबंध क्या होता है, y बराबर होता है m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। मान रखिए जैसे अक्स वाले संबंध को हल किया था वैसे इसको भी हल कीजिए आप। देखो y का मान कितना है 5, बराबर की जगह है बराबर, m1 का मान कितना है 4, y2 की जगह है y2, प्लस की जगह है प्लस, m2 का मान कितना है 7 गुणा y1 का मान कितना है 3, बट्टे की जगह है बट्टे में वही 4 प्लस 7। आगे मैं हल करता हूँ। देखिए विद्यार्थियों आपने देखा 5 की जगह तो 5 की जगह तो 5, बराबर की जगह है बराबर, इनको गुणा किया तो ये क्या हुआ आपके पास 4y2, क्या हुआ 4y2। आगे चिन्ह किसका प्लस का, 7 या 21, बट्टे की जगह है बट्टे, ये कितना हुआ 11। इसके नीचे क्या मानेंगे 1 और करेंगे वज्र गुणा है तो 4y2 बराबर की 4y2 प्लस 21 बराबर की जगह है बराबर, 5 से किया तो 55। अब ये प्लस का है, इधर किसमें हो गया माइनस का, तो आपके पास क्या होगा 4y2 बराबर हो गया 55 माइनस 21, ये गुणा में किसमें हो गया भाग में, तो y2 बराबर, ये बाकी निकाले कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 3। 55 में से 21 गए तो कितने बचे 34, बट्टे की जगह है बट्टे में कितना आ रहा है 4। अब इसमें 2 का भाग जाता है तो दीजिए, ये कितने बार गया 17 बार, और इसमें कितने बार गया 2 बार, तो कितना हुआ 17/2। अब लास्ट में लिख सकते हो आप अतः, क्या लिखोगे अतः b के निर्देशांक, अतः b बिंदु के निर्देशांक, आपने देखा x और y का मान देखा आपने, वो लिख सकते हो आप। b के निर्देशांक x का मान आपके पास आया था 47/4 और y का मान आपके पास कितना है 17/2, कितना है 17/2, और इसका क्या हो गया आंसर। इस प्रकार विद्यार्थियों एक बार x वाले संबंध से एक बार y वाले संबंध से हमने आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, इसके बाद प्रश्न संख्या 9 ये कहता है कि बिंदुओं, क्या कहता है बिंदुओं, एक तो ए बिंदु है और एक कौन सा है बी बिंदु है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2014 का क्वेश्चन है, 2014 में आया था ये प्रश्न है। इसमें ए बिंदु के निर्देशांक 11 और 9, बी बिंदु के निर्देशांक कितना है 1 और 2, कितना है 1 और 2। इसको सम त्रिविभाजन करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए विद्यार्थियों। हमें इसे सम त्रिविभाजन करने यानी कितने भाग करने, इसके 3 भाग में बांटना है। कितने भाग में बांटना है 3 भाग में, 1 भाग 2 भाग और ये 3 भाग हुई। तीनों भाग बराबर है, तीनों भाग क्या है बराबर, ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, ये कौन सा भाग है तीसरा भाग है। 3 भाग करते हैं, कितने भाग करते हैं 3 भाग। ऐसे मानिए कि आपके परिवार में 3 भाई हैं, 3 भाइयों में से एक बड़े भाई अलग हो गया, दोनों भाई साथ में रहते हैं, तो ये अलग होता है या दीवार खींची गई है, इसके निशान क्या माने x और y, क्या माना x और y, ये अलग हो गया तो इसके कितना बीघा जमीन आई 1 बीघा, तो 1 अनुपात इनके दोनों को मिलाकर 7 है तो कितना हुआ 2, यानी 1:2। तो विद्यार्थियों ये पहला प्रश्न है सेम टू सेम, जैसे पहला प्रश्न किया वैसे वैसे कर लीजिए आप। पहला प्रश्न आपने कर लिया होगा। पहला प्रश्न कैसे करते हैं हम, x और y का मान ज्ञात किया था अभी थोड़ी देर पहले, उसी प्रकार ज्ञात करेंगे। x1 ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है।
ये x2 है और ये y2 है। आपके पास ये m1 है और ये क्या है m2 है। आपके पास 1 2 3 के मान दे दिए, x और y का मान ज्ञात कीजिए। जैसे पहला प्रश्न में कर लिया था वैसे वैसे करोगे आप, आसानी से आ जाएंगे, आपके पास x का और y का मान आ जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, आगे इस प्रश्न को दोबारा करना है। एक बार तो P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, किसके ज्ञात करने, P के निर्देशांक। P के निर्देशांक मतलब अक्ष का संबंध से, तो अक्ष का मान संबंध है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 इसी प्रकार y का संबंध है, y बराबर क्या होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। विद्यार्थी इसमें मान रखोगे, आप हल करोगे, आपके पास आंसर हो गया। इसके बाद आगे क्या है, आगे बाद में दोबारा तोड़ा, इसके बाद दूसरी बिंदु तोड़ा, उसे कह दिया हमने r। क्या कह दिया, r। इसके निशा क्या माने x डैश y डैश मान लिया, क्या मान लिया x डैश y डैश। बाद में क्या कहानी क्या हुई परिवार में कि ये दोनों बड़े भाई हैं वापस एक जगह हुए और छोटे वाले को क्या कर दिया, अलग। अब ये दोनों एक जगह होते हैं तो अब दोनों के साथ में ज़मीन हो गई, तो कितना हुआ 2, क्योंकि 1 बीघा 1 इसकी तो कितना हुआ 2 अनुपात, ये अलग होगा तो इसकी कितनी हुई 1, यानी कितना अनुपात हुआ 2:1। अब इसी प्रश्न को दोबारा करना है, बस केवल किसके लिए, आर के लिए, बिंदु आर के निर्देशांक ज्ञात करने। सेम सूत्र है, सेम तरीका है, बस अनुपात चेंज हो जाएंगे। पहले इसमें अनुपात क्या था, m1 का मान कितना था 1, अब कितना हो जाएगा 2, और m2 का मान कितना हो जाएगा 1, ये आपस में अनुपात चेंज होंगे। सेम टू सेम प्रश्न है, यानी एक प्रश्न को आप 2 बार कीजिए, यानी पहला प्रश्न है उसे कितनी बार कीजिए, 2 बार। एक बार अनुपात लेना है 1:2, दोबारा अनुपात लेना है 2:1। मेरे विद्यार्थियों आप हल करके देखोगे, आसानी से आपके पास आंसर आएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में भी क्या करना है आपको, 4 भाग करवाता है। कितने भाग करवाता है, 4 भाग। तो इसके मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा दो आपको, आप आसानी से हल कर सकते हो। 4 भाग करवा रहा है, कितने भाग करवा रहा है, 4 भाग। देखिए विद्यार्थियों, ये ए है, ये बी है, सभी प्रश्न मैं हल करूँ, इससे अच्छा है कि 1-2 प्रश्न आप स्वयं निकाल के देखिए, आपको आसानी से कवर करोगे आप। इसे ए, इसके निशांक जो भी देगा वो लिखेंगे हम, x1 y1 लिख देंगे देखकर। इसी प्रकार इसे लिख देंगे x2 y2, वो किताब वाले ने दे रखा है वो निर्देशांक कैसे। अब इसकी करता है 4 भाग। कितने भाग करवाता है, 4 भाग, 1 भाग 2 भाग 3 भाग और ये 4 भाग, क्योंकि 3 ही लाइन खींचेंगे हम, 4 नहीं खींचेंगे। 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग। अच्छा, पहली बार तोड़ रहे हो, इसे कह दिया P। क्या कह दिया, P। निर्देशांक क्या माना, x और y। दोबारा तोड़ रहे हो, इसे कह दिया हमने Q। निर्देशांक क्या माना, x डैश y डैश। अच्छा, तिबारा तोड़ रहे हो, इसे क्या मान लिया R। इसके निर्देशांक क्या माने, x डबल डैश y डबल डैश। अब देखिए विद्यार्थियों, इसका अनुपात कितना हुआ, इसके देखो ऐसे समझिए कि 4 भाई हैं, 1 भाई अलग हो गया तो 1 हो गया, 1 बीघा जमीन आई, तीनों साथ में एक जगह, तो कितना हुआ 1:3। क्या हो गया, 1:3। यानी पहला प्रश्न है वो हल कर लीजिए आप, जैसे पहले प्रश्न किया वैसे इसका भी मान दे रखा है, इसका भी मान दे रखा है, इसका भी मान आपको दे रखा है, आप x और y का मान ज्ञात कर सकते हो आसानी से। पहला प्रश्न हो गया। इसके बाद देखो आपने चौथा प्रश्न किया, उसमें देखिए आप देखो दोनों भाई, फिर क्या हुआ, थोड़े दिन बाद में ये दोनों एक जगह हो गई, ये दोनों एक जगह हुई, तो कितने अनुपात हुआ, 2:, इधर भी कितने भागी, 2 भाई, इनके पास भी 2 बीघा जमीन, इनके पास भी 2 बीघा जमीन, तो 2:2। हल किया तो कितना हुआ, 1:1। यानी समान अनुपात होता है तो कौन से विभाजन होता है, मध्य विभाजन से। चौथा प्रश्न क्या है, वैसे मध्य विभाजन से ज्ञात कीजिए। आगे याद देखिए, आर के निर्देशांक ज्ञात करेंगे, तो आर में देखो इधर के ये वापस एक जगह हो गई, बड़े वाला उससे छोटे वाला उससे छोटे वाले तीनों एक जगह हो गई, तो तीनों एक जगह, तो इनके लिए 3 बीघा जमीन। अनुपात इनके 1 बीघा जमीन होगी, लास्ट वाले छोटे वाले तो कितना हुआ 1, तो 3:1। यानी तीसरी बार प्रश्न कीजिए कितने अनुपात से, 3:1 से। अर्थात आपने समझा कि एक ही प्रश्न को 3 बार करना है, केवल आपके पास ये अनुपात चेंज होते हैं। अगला प्रश्न देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 11। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखिए विद्यार्थियों।
प्रश्न संख्या 11 काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसे देखिए विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 11 क्या कहता है, एक रेखा का समीकरण है। एक रेखा का क्या है, समीकरण है। इस रेखा का समीकरण दे रखा है 3x + y = 9 है, जो बिंदु 1 और 3 और 2 और 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018 का क्वेश्चन है। मैंने कहा था 18 में इससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इससे ये प्रश्न आया। तो आप देखिए एक बिंदु तो ए है, एक बिंदु तो क्या है, ए है। उसी प्रकार करना है, सेम, कुछ टफ नहीं है, बिल्कुल इजी है। दूसरा बिंदु क्या है, बी है। ए के निर्देशांक, ए के निर्देशांक कितना दे रखा है आपको, 1 और 3। क्या दे रखा है, 1 और 3। बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक ये कितना दे रखा है, 2 और 7, 2 और 7। तोड़ने वाली रेखा है ये किसकी है भाई, पी है। तोड़ने वाली रेखा कौन सी है, पी है, यह तोड़ रही है। इसके निर्देशांक के माने एक्स और वाई है, एक्स और वाई। इस रेखा का समीकरण दे दिया, इस रेखा क्या दे दिया, समीकरण। इस रेखा का समीकरण दे दिया आपको 3x + y = कितना दे दिया, 9। अब ये पूछना चाह रहा है कि अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी m1 अनुपात m2 का मान ज्ञात करना है। तो फिर विद्यार्थियों पहले छांटने का काम करेंगे हम, इजी बनाना है। तो पहला काम छांट लीजिए, x1 y1 x2 y2 x2 y2। आपने ये देख लिया। देखने के बाद देखिए आप विद्यार्थियों, ये छांट लिया हमने। आपने देखा इसका मान ए का दे रखा है, बी का दे रखा है, पी का भी नहीं दे रखा है, अनुपात में नहीं दे रखा है। दो राशि अज्ञात है, दो राशि अज्ञात होते तो हमेशा समीकरण बनते हैं। क्या बनते हैं, समीकरण बनते हैं। तो आप पहले एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए, एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। क्यों ज्ञात कीजिए, क्योंकि ये रेखा का समीकरण दे रखा है, विशेष कंडीशन दे रखी है। तो इस कंडीशन के अनुसार आपको एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो पहले लेंथ तो लिख देंगे, वही शुरू में लिखेंगे जो मैंने पहले लिखा दी है, वही वापस लिखेंगे कि माना कि ए बी रेखाखंड को, माना कि ए बी रेखाखंड को कोई बिंदु P जिसके निर्देशांक x और y है, जो इस रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है, तथा इस रेखा का समीकरण क्या है, 3x + y = 9 है। अब लगा देंगे अंतर्विभाजन के सूत्र से। जो प्रश्न में मोटी मोटी बातें वही लिखेंगे। अब लगाते हैं अंतर्विभाजन का सूत्र क्या है, x बराबर होता है m1 x2 + m2 x1 बटे m1 + m2। इसी प्रकार y का सूत्र भी आप जानते हो, y बराबर क्या होता है m1 y2 + m2 y1 बटे m1 + m2। अब जैसे मान रखे वैसे वैसे रखिए आप। x का मान नहीं है तो x की जगह है x, m1 का मान नहीं है तो m1 की जगह है m1, गुणा की जगह है गुणा, x2 का मान कितना है 2, प्लस की जगह है प्लस, m2 की जगह है m2, गुणा की जगह है गुणा, x1 का मान कितना है 1, बटे की जगह है बटे में m1 + m2। अब देखो x का मान तो चाहिए, तो x की जगह है x, बराबर की जगह है बराबर। इन्हें थोड़ा सा हल कर लिया तो कितना हुआ, 2m1 + 1 से गुणा किया तो m2 ऐसे की ऐसे, बटे की जगह बटे में m1 + m2। या 1 लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं आवश्यकता नहीं है। इसे कहते हैं समीकरण 1। इसी प्रकार इसका भी मान रख के हल कर लेते हैं हम। देखो रखते हैं, तो देखा आपने रखा m1 का जगह तो m1, गुणा की जगह है गुणा, y2 का मान कितना है 7, प्लस की जगह है प्लस, m2 की जगह है m2, गुणा की जगह है गुणा, y1 का मान देगा कितना है 3, बटे की जगह है बटे में क्या है m1 + m2। ये किसका मान आ रहा है, y का। आगे हल करते इसे गुणा किया तो 7m1 प्लस इसे गुणा किया तो 3m2, बटे की जगह बटे में m1 + m2। इसे कहते हैं समीकरण 2। समीकरण 2, यानी समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो चुका है आपके पास। अब देखो आगे हल करते हैं थोड़ा सा और। आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो वीडियो को पॉज कीजिए, आप इसे स्टॉप कीजिए, एक बार पूरे प्रश्न को हल कीजिए। आगे देखिए विद्यार्थियों, अब देखो आपको रेखा का समीकरण दे रहा है। क्या दे रखा है, रेखा का समीकरण। ये रेखा का समीकरण क्या दे रखा है, ये रेखा का समीकरण दे रखा है 3x + y बराबर कितना दे रखा है 9। यानी ये कह रहा है कि x की जगह x का मान, y की जगह y का मान रख के हल कर लो आप। तो देखो रखते हैं, हल करते हैं। 3 की जगह तो 3, x का मान कितना है 2m1 + m2, बटे की जगह बटे में m1 + m2। अच्छा आगे चिन्ह किसका है, प्लस का। y का मान ये रहा कितना है 7m1 + 3m2 बटे m1 + m2,
m1 प्लस m2 बराबर कितना है 9। अब देखो विद्यार्थियों आगे आसानी से हल करेंगे, खूब ईजी है, बस जोड़वा की थोड़ी सी प्रक्रिया है, उसे ध्यान से कीजिए, आपके पूरे में से पूरे 6 नंबर आएंगे। इससे गुणा किया तो कितना हुआ 6m1, फिर 3 को 2 से 3 दोनों 6m1 प्लस इसको गुणा किया तो कितना हुआ 3m2 बट्टे की जगह बट्टे में m1 प्लस m2। इसी प्रकार आगे प्लस का इसको ऐसे कैसे 7m1 प्लस 3m2 बटे m1 प्लस m2 बराबर कितना है 9। आगे देखो विद्यार्थियों ये दोनों पद अलग अलग है तो इन्हें एक जगह करते हैं, एक जगह करने के लिए क्या लेते हैं लघुत्तम। अब ये दोनों समान है तो लघुत्तम एक बार उतार दीजिए। लघुत्तम क्या है आपके पास m1 प्लस m2, क्या है m1 प्लस m2। अब देखो m1 और m2 में इसका भाग लगाया, एक बार गया, एक बार को इससे गुणा किया तो ऐसे की ऐसे, तो 6m1 प्लस 3m2 प्लस इसी प्रकार इसका भाग लगा कितनी बार गया एक बार, एक को इससे गुणा किया तो कितना हुआ 7m1 प्लस 3m2 बराबर कितना है 9। आगे देखो इनको जोड़ते हैं, 6 और 7 कितने हुए 13m1 प्लस इनको जोड़ा तो 3 और 3 कितना हुआ 6m2 बट्टे की जगह बट्टे में m1 प्लस m2 बराबर कितना है 9। अब इसके नीचे क्या मानता हूँ 1 और क्या करते हैं वज्र गुणा, इधर हल करता हूँ देखिए ध्यान से। वज्र गुणा किया तो हमने क्या हुआ 13m1 प्लस इसको गुणा किया तो 6m2 बराबर की जगह बराबर। अब इसको गुणा करते हैं तो क्या हुआ आपके पास 9m1 प्लस 9m2। अब m1 को एक तरफ m1 को एक तरफ m2 को एक तरफ, तो 13m1 इधर आते माइनस की 9m1 बराबर की जगह है बराबर, इधर आपके पास 9m2 ये प्लस का इधर किसमें माइनस का 6m2 पक्षांतरण किया हमने, बाकी निकाल कितने बचे आपके पास 13 में से कितने गए 9 तो कितने बच गए 4m1 बराबर की जगह है बराबर, 9 में से कितना गया 6 तो कितना बचा 3m2। अब क्या चाहिए m1 बटे m2, तो m1 बटे m2 बराबर हो गया आपके पास ये 3, तो ऐसे कैसे ये गुणा में तो किस में हो गया भाग में, तो 3/4 यानी 3:4 और इसका क्या हो गया आंसर। इस प्रकार विद्यार्थियों आपकी ये थोड़ी सी प्रक्रिया है, पहले वाली प्रक्रिया आसान थी, ये थोड़ी सी जोड़वा की प्रक्रिया है, इसे आप ध्यान से देखिए, एक बार प्रश्न हल कीजिए आपसे आसानी से होगा। इसके बाद इसे नोट डाउन कर लीजिए विद्यार्थियों। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 जो आपकी अर्धवार्षिक एग्जाम हुई इसमें पूछा गया, क्या कहता है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदु कहता है, बिंदु यानी P जिसके निर्देशांक है -3 और P। इसी प्रकार A बिंदु है, A के निर्देशांक इसने दे दिया, A के निर्देशांक दिए -5 और 4, -5 और -4। B के निर्देशांक दिए, B के निर्देशांक देता है वो -2 और 3, यानी किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी m1 अनुपात m2 में क्या करता है विभाजित करता है। तो प्रिय विद्यार्थियों आपने 2-3 प्रश्न अनुपात वाले देखे, वही प्रश्न ऐसे है, बस केवल संख्या अलग चेंज हुई है, कोई परिवर्तन नहीं है। पहले छाड़ते हैं, ये किसका x1, ये किसका y1, ये किसका x2, ये किसका y2 और ये पहला मान किसका x का, ये मान किसका है y का। अब प्रिय विद्यार्थियों आपको मान किसका दे रखा है x का दे रखा है, किसका दे रखा है x का, तो x वाला संबंध लगाओ। कौन सा संबंध लगाओ x वाला संबंध। x का संबंध क्या कहता है, x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। आप इसको हल करोगे क्योंकि हर बार मैंने 2-3 प्रश्न हल करवा दी, इस प्रश्न को आप हल करके देखो, मान रखो m1 बटे m2 निकालो, क्या निकालो m1 बटे m2। आपके पास अनुपात आएंगे, जैसे मान लो 2 अनुपात आ गया, 2:1 या 1:2 जो भी आया हल करके देखेंगे, 1/2 आ गया, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ मैं, तो 1:2 आ गया। आपके पास जो आएंगे देखोगे आप, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में आपको देखोगे जो कितना अनुपात आता है
जैसे मान लीजिए आपको इसको हल किया, आंसर दे रखे 2:1, 2:1 यानी 2:1 आ गया। क्या आ गया? 2:1। ये आने के बाद y वाला संबंध लगाओ। किसका संबंध लगाओ? y वाला संबंध। y का संबंध क्या कहता है? m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2 अब प्रिय विद्यार्थी y है, y की जगह p मेल दो, ये p रख दिया, और बाकी m1 की जगह m1 का मान, m2 की जगह m2 का मान, और x y का मान आपके पास है। ये मारा के हल कर लो आप, आपके पास क्या हो जाएंगे? आंसर आ जाएंगे। यानी कि आपको पहले अनुपात ज्ञात करना है, फिर बाद में p का मतलब y का मान भी ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? y का मान भी ज्ञात करना है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों ने 9.2 कंप्लीट कर ली है। इससे अगले वीडियो में 9.1 है, उसी में कराऊंगा। धन्यवाद। आप इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन का वेट ना करना पड़े, और आपके जो भी आपके आसपास के जो विद्यार्थी हैं जो वास्तव में पढ़ने के इच्छुक हैं, उनके पास अधिक से अधिक चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।